ये सिर्फ तिरंगा नहीं है सर, ये कफन है। पूरी तरीके से री एग्ज़ाम के मांग के लिए हम लोग आए हैं और यहाँ तब तक डटे रहेंगे जब तक कि आयोग इस पर नोटिफिकेशन नहीं जारी कर देती है। बहुत जज्बाती बात बोल रहे हैं आप। नहीं, हम लोग पानी है ना, जल और अन्न दोनों त्याग के आए हैं, तो इसमें जज्बाती बात क्या है? जल और अन्न दोनों त्याग के आए हैं और तब तक यहीं रहेंगे। या तो आयोग नोटिफिकेशन दे या टिल टू डेथ यहीं रहेंगे जब तक प्राण शरीर से न छोड़ दे। अकेले बैठना पड़े अकेले बैठेंगे, लेकिन अन्याय के खिलाफ सत्य बोलने के लिए हमको किसी का साथ का भी जरूरत नहीं। सत्य अपने आप में प्रकाशमान है, इसलिए हम सत्य पे अडिग हैं पूरी तरीके से। डू एंड डाई पूरी तरीके से। दिनकर जी जो कविता बोले हैं वो यही है कि आयोग पे ये स्पष्ट चोट है, दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी अगर बाधा हो, दे दो केवल 5 ग्राम, धरती अपनी रखो तमाम। लेकिन आयोग जो है दुर्योधन हो चुका है, पूरी तरीके से आयोग दुर्योधन है। कैसे दुर्योधन? ये भी दे न सका, समाज आशीष की ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य उसे साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। यही हाल आयोग का हुआ है और इसको जल्दी सुनना पड़ेगा। आज जितने छात्र आपको दिख रहे हैं, ये सत्य का लौ ऐसा जलेगा कि धीरे धीरे छात्र और इकट्ठे होंगे और होते जाएंगे। ये सिर्फ तिरंगा नहीं है सर, ये कफन है। पूरी तरीके से री एग्ज़ाम के मांग के लिए हम लोग आए हैं और यहाँ तब तक डटे रहेंगे जब तक कि आयोग इस पर नोटिफिकेशन नहीं जारी कर देती है। बहुत जज्बाती बात बोल रहे हैं आप। नहीं, हम लोग पानी है ना, जल और अन्न दोनों त्याग के आए हैं, तो इसमें जज्बाती बात क्या है? जल और अन्न दोनों त्याग के आए हैं और तब तक यहीं रहेंगे। या तो आयोग नोटिफिकेशन दे या टिल टू डेथ यहीं रहेंगे जब तक प्राण शरीर से न छोड़ दे। अकेले बैठना पड़े अकेले बैठेंगे, लेकिन अन्याय के खिलाफ सत्य बोलने के लिए हमको किसी का साथ का भी जरूरत नहीं। सत्य अपने आप में प्रकाशमान है, इसलिए हम सत्य पे अडिग हैं पूरी तरीके से। डू एंड डाई पूरी तरीके से। बुद्ध पैदा हुए यहाँ पे, भगत सिंह पैदा हुए हैं, उनका आत्मा आज भी जिंदा है, उनका विचार आज भी जिंदा है। वो उनका शरीर त्याग दिए वो, लेकिन वो आज भी हमारे अंदर जिंदा है। तो डू और डाई पूरी तरीके से, क्योंकि आयोग यहाँ पे पूरी तरीके से गलत है। बिहार बदले सुधरेगा कि नहीं? हाँ, बिल्कुल सुधरेगा। यहाँ जितने सारे आंदोलन कर रहे हैं ये सब सत्य पे चलने वाले हैं और कल का इनका अगर ये सिलेक्शन पाते हैं तो ये लोग जरूर सुधारेंगे। कल इनके सामने कोई मांग करता है, हमारे सामने कल कोई मांग करेगा तो हम जानेंगे कि सत्य मांग क्या है, असत्य मांग क्या है। बिल्कुल सुधरेगा। देख रहे कितना जोश है सब में, बिल्कुल सुधरेगा। गुजरात से मोहनदास करमचंद गांधी जब आए तो पश्चिम चंपारण में, तो वो महात्मा गांधी बन के गए, पर गुजरात से कोई और आके बैठा हुआ है कुर्सी पे, उसको समझ नहीं है। तो कुछ लोग हैं बदनाम करने पे, पर क्या है? अंधेरा है। अंधेरा तब तक है जब तक लौ नहीं जल रहा है। एक लौ जल जाता, अंधेरा उससे क्षण दूर हो जाता। दिनकर रामधारी से दिनकर जी जो कविता बोले हैं वो यही है कि आयोग पे ये स्पष्ट चोट है, दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी अगर बाधा हो, दे दो केवल 5 ग्राम, धरती अपनी रखो तमाम। लेकिन आयोग जो है दुर्योधन हो चुका है, पूरी तरीके से आयोग दुर्योधन है। कैसे दुर्योधन? ये भी दे न सका, समाज आशीष की ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य उसे साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। यही हाल आयोग का हुआ है और इसको जल्दी सुनना पड़ेगा। आज जितने छात्र आपको दिख रहे हैं, ये सत्य का लौ ऐसा जलेगा कि धीरे धीरे छात्र और इकट्ठे होंगे और होते जाएंगे। बहुत दर्द है, बहुत ज़्यादा है सर, क्योंकि मेहनत करते हैं। आयोग के चेयरमैन हैं जो वो बोल रहे थे कि सब तथा उपद्रवी हैं, आयोग के छात्र हैं जो वैसे कर रहे हैं। तो हम यूपीएससी का 4 बार बैठ चुके हैं यूपीएससी, और अगर अयोग्य हैं तो यूपीएससी कैसे हमको बैठने दे रहा है एग्ज़ाम? अयोग्य है तो। और आपसे 20 दिन एक्स्ट्रा मांग लिए, 1 महीना एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, री एग्ज़ाम का मांग करें तो अयोग्य हो गए। तो हाँ भैया, हम अयोग्य छात्र झंडा लेके चलते हैं। आपके बेटा बेटी कहीं कैम्ब्रिज में, कहीं मैसाचुसेट्स में, यूनिवर्सिटी में, लंदन में, ब्रिटेन में पढ़ रहे होंगे। हम लोग अयोग्य हैं तो अयोग्य सही। हमारे पिताजी टेम्पू चलाते हैं तो अयोग्य हैं हम लोग। आप चेयरमैन हैं, आपका बेटा बेटी विदेश में पढ़ रहा है तो आप योग्य हैं, आपके बाल बच्चे योग्य हैं। बहुत तकलीफ है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है, लेकिन फिर भी हमेशा उम्मीद रहता है। सरकार से हम लोग को अभी भी उम्मीद है।